ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को बैलेंस रखना सिखाते हैं। बाबा कहते तुम्हें शिव बाबा के कार्य में, रूहानी सेवा में, रूहानी धंधे में बिजी रहना है। इसी रूहानी सेवा का तुम्हें शौक होना चाहिए। दिन रात तुम्हारा टाइम इसी सेवा में सफल होना चाहिए, परंतु साथ साथ बैलेंस क्या रखना है। बाबा कहते तुमने जो अपनी रचना रची है, रचना के प्रति भी ड्यूटी है, कर्तव्य है, तो उनकी पालना का भी ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं कि रूहानी सेवा में लग जाएं और जो लौकिक जिम्मेवारी है उसको भूल जाएं, और ऐसा भी ना हो कि लौकिक सेवा में ही इतना बिजी रहें कि रूहानी सेवा के लिए समय ही ना निकाल पाएं। दोनों का बैलेंस रखें। तो आज के बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। ज्ञान,
अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान अर्थात योग, सहजराज योग, और अज्ञान अर्थात ना आत्मा का ज्ञान ना परमात्मा का ज्ञान। प्रश्न है, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? कौन सा ऐसा सहज पुरुषार्थ करें जो अनेक प्रकार के बंधन, अनेक प्रकार की व्यर्थ बातों से बुद्धि हटती जाए? सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ, एक तरफ बुद्धि लग जाएगी, दूसरी तरफ से अपना आप हट जाएगी। कन्या की बुद्धि विवाह के पश्चात ससुराल में लग जाती है, जिम्मेवारियां लेती जाती हैं, ससुराल से अटैच होती जाती है, तो फिर मायके से बुद्धि स्वतः ही हटती जाती है। यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं? रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहोगे, उतना और सब बातों से स्वतः ही दिल हटती जाएगी। लौकिक परिवार में अनेक प्रकार के बंधन, अनेक प्रकार की बातें, हिसाब किताब हैं। क्यों क्या के प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, और अगर उसी उलझन में लगे रहेंगे तो कभी भी रूहानी सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे और उलझन को भी समाप्त नहीं कर पाएंगे। कहावत है, ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया। और यदि रूहानी सर्विस में लग जाएंगे, बुद्धि उसी में लगाते जाएंगे, तो स्वतः ही पुराने हिसाब किताब की बातें, किचड़ पट्टी की बातें समाप्त होती जाएंगी, भूलती जाएंगी, बुद्धि उनसे उपराम होती जाएगी। परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है, बाल बच्चे हैं, उनकी भी संभाल करनी है। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की सदा ही बरसात है, सदा ही खुशी है, सदा ही आनंद है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी के आगे तो नहीं बैठे हैं। वह बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, विज्ञान अर्थात याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना, आत्मा परमात्मा को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल निराला है, उसको कोई जानते नहीं है। दुनिया को पता नहीं कि ये ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण कुल है। शास्त्रों में बातें है नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। ये भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गए हैं, उनको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगदम्बा, ये कौन, ये भी दुनिया नहीं जानती। ना आदि देव को जानते, ना आदि देवी को जानते। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी। वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी, एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं।
ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वो भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के मंदिर भी हैं। सभी यहाँ के ही मनुष्य हैं। मंदिर एक का बना दिया। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा। इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। ब्रह्मा को भी वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है। तुम पोते पोत्रियों को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ज्ञान तो किसी के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है। वो बाप जब तक न आए तब तक किसी की सद्गति होती नहीं। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सद्गति के लिए। सत्युग को कहा जाता है सद्गति और कलयुग को दुर्गति कहा जाता है, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण के राज्य में दुर्गति और राम के राज्य में सद्गति है। सद्गति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे। बच्चों को ये भी नशा होना चाहिए कि हम ही सूर्यवंशी कुल के थे। फिर हमने 84 जन्म लिए। ये नॉलेज कोई शास्त्रों में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के लिए। वह तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वह सब बनाने लग पड़ेंगे। यहाँ पर किसी भी चीज के संस्कार ले जाएंगे जो चीज यहाँ सीखी हुई होगी। जैसे दैवी गुण सीखे हैं, श्रेष्ठ चलन सीखी है, देवी सभ्यता सीखी है, वो सब संस्कार अपने साथ में ले जाएंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के। तुम राजाई करोगे और वह साइंसदान साइंटिस्ट फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। वैज्ञानिक जो ज्ञान में नहीं चल रहे परंतु वैज्ञानिक तो हैं। बहुत अच्छे सुख के साधन उन्होंने यहाँ भी बनाए हैं। वही साधन, वही वैज्ञानिक बाबा से थोड़ा सा ज्ञान पाकर फिर सतयुग में आएंगे और वही हुनर फुल प्रूफ होकर के वहाँ बच्चों के लिए अनेक प्रकार के साधन वो बना करके देंगे। बाबा कहते वो आपके सेवाधारी बन जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में। उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, वे उसके संस्कार ही ले जाएंगे। वो केवल साइंस के संस्कार ही ले जाएंगे। वो भी संस्कार हैं, वो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनके पास वो विद्या है और तुम्हारे पास दूसरी और कोई विद्या इलम नहीं है। तुम बाप से राजाई लोगे। धंधे आदि में तो वो संस्कार रहते हैं ना। कितनी यहाँ तो खिटपिट रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की संभाल भी करनी है।
भले घर में खिटपिट हो, क्या भी हिसाब किताब हो, लेकिन जब तक वानप्रस्थ बने, वानप्रस्थी बने, वो अवस्था आए, इतनी बड़ी आयु हो, तब तक घर बार की संभाल भी करनी है। नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेगा? जब तक बच्चे लायक बने, जब तक बच्चे अपने आप को संभालने लायक बन जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएं, तब तक तो उन बच्चों की संभाल करने की जिम्मेवारी माता पिता की ही है। यहाँ तो आकर नहीं बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाएंगे तो फिर वह छूट सकता है। कई बच्चे सोचते हैं कि भाई जब बाबा के रूहानी धंधे में लग जाएंगे तो क्या वो लौकिक धंधा छूट सकता है? परंतु बाबा कहते साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। अगर कई बच्चों की लगन इतनी अधिक हो जाए रूहानी सर्विस की, रूहानी सर्विस द्वारा इतनी कमाई जमा कर लें, रात दिन सेवा करने की धुन लग जाए, फिर उनसे बाबा लौकिक नौकरी भी छुड़ा सकते हैं, परंतु सबसे नहीं। जिनके बच्चे छोटे हैं, जिम्मेवारी है, परिवार का कोई भी सदस्य यदि उन पर आश्रित है, तब तक नौकरी तो करनी पड़ेगी, रचना की संभाल करनी पड़ेगी। समझेंगे जितना टाइम, उसमें से जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में दें, उतना अच्छा है। बाप आए हैं पति से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी यही सर्विस करनी है। जब तक हमारी वो अवस्था आए कि हम कंप्लीट रूहानी सर्विस में समर्पित हो जाएं, तब तक, जब तक लौकिक परिवार की जिम्मेवारी है हमारे ऊपर, तब तक जितना समय रूहानी सेवा के लिए निकाल सकते हैं उतना ही अच्छा है। केवल ये इंतजार न करते रहें जब सब जिम्मेवारियां पूरी हो जाएंगी लौकिक, तब सेवा करेंगे। कई बच्चे इस प्रकार की बातें भी किया करते हैं, कहते हैं जब सब कार्य पूरे हो जाएंगे तब बाबा हम आपकी सर्विस करेंगे, जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तब हम योग लगाएंगे। बाबा कहते बच्चे इन परिस्थितियों को, समय को मत देखो। इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, वह सोचो। और इस समय जितना कर सकते हैं मैक्सिमम, जिस भी प्रकार से, वो अभी करें, कल पर मत छोड़ें। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पति से पावन बनने की मत देते हैं, वो पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी ये देख रेख करना, राय देना, इनका धंधा हो जाता है। देख रेख करना, कोई राय देना, ये तो किसका धंधा है? ब्रह्मा बाबा का धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको पावन बना रहे हैं। जिस काम के लिए तुमने बुलाया वो काम मैं कर रहा हूँ। तुम राय फिर दूसरी क्यों मुझसे पूछते हो? ये भी बाप है, इनके मत पर चलना पड़े। उनकी रूहानी मत, शिव बाबा की रूहानी मत, और इनकी है जिस्मानी मत, अनुभव वाली, परिवार में रहते हुए व्यापार करते हुए अनुभवी। तो इनके जिस्मानी मत, इनके ऊपर भी कितनी जवाबदारी रहती है। ये भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है माम एकम याद करो।
बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चलें, इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह बता सकते हैं। बाबा तो अनुभवी है, ये बताते रहेंगे, ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना। ब्रह्मा बाबा बताते मैं ऐसे करता हूँ, तुम भी ऐसे ही करो। ये सिखाते रहेंगे, क्योंकि ये है सबसे नंबर 1 आगे। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम यह है। तब तो ऊंच पद भी पाते हैं ना। ये ब्रह्मा बाबा तो इंजन है, बाकी सभी डिब्बे हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा करते हैं वैसे ही सभी बच्चों को करना है। माया रुस्तम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा ने बिजनेस, परिवार आदि सब फट से छोड़ दिया, इनका पार्ट था। बाबा ने इनसे ये करा दिया। करण करावन हार तो शिव बाबा ही है ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा को निमित्त बना के कराया, खुशी से छोड़ दिया। साक्षात्कार हो गया कि अब हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे। ब्रह्मा बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, दिव्य दर्शन हुए। तब बाबा कहने लगे मुझे तो ये विष्णु बनना है, तो अब ये लौकिक में जो धंधा कर रहा हूँ, भले धंधा भी इतना अच्छा, सोने का, हीरे का, जवाहरात का धंधा, परंतु बाबा को लगा ये पाई पैसे का धंधा अब क्यों करना है। विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। हमको फिर से राजाई मिलती है, तो फट से वो धंधा भी छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। ड्रामा अनुसार बट्टी बननी थी, शुरू में बट्टी बननी थी, ग्रुप तैयार होना था, टीम तैयार होनी थी। पूरे विश्व के परिवर्तन के लिए बहुत शक्तिशाली टीम चाहिए थी, इसलिए ऐसी सबको टचिंग हुई। ब्रह्मा बाबा को भी टचिंग हुई और बहुत सारे अन्य परिवारों को भी ऐसी ही बातें समझ में आई। तब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब मनुष्य थोड़ी समझते हैं कि इतने ये सब क्यों भागे। उस समय तो फिर भी ये भागने छुड़ाने वाली बात थी। आज तो वो बात नहीं है। आज किसी को नहीं कहा जाता तुम लौकिक बिजनेस छोड़ के, लौकिक घर छोड़ के यहाँ पर चले आओ। नहीं, कल भी बाबा कह रहे थे भाई यहाँ पर कोई भेड़ बकरियों को थोड़ी इकट्ठा करना है, तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के तो नियम होते हैं। आज तो बहुत सारे नियम हैं, परंतु शुरू में ऐसा कहा गया कि आप आ जाओ, जैसे भी हो आ जाओ। उस समय क्योंकि बट्टी बननी थी। अब यहाँ कोई साधु संत की बात तो नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। इसने किसी को भगाया भी नहीं है। कृष्ण का चरित्र कोई है नहीं, ये तो शिव बाबा का ही चरित्र है। शिव बाबा ही जादूगर है। शिव बाबा ने अनेकानेक दिव्य साक्षात्कार कराए, अनेक प्रकार के अनुभव बच्चों को हुए। तब उन्होंने लौकिक दुनिया को त्याग दिया। मनुष्य मात्र की तो ये महिमा हो नहीं सकती।
महिमा तो है एक बाप की, बस बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं। तुम यहाँ किसके पास आए हो? बाबा के सामने बैठे हैं, पर फिर भी बाबा बच्चों से पूछते हैं, चलते चलते भूल तो नहीं जाते हो किसके पास बैठे हैं, किस लिए आए हैं, क्या हमारा लक्ष्य है? तुम्हारी बुद्धि वहां भी जाएगी और यहाँ भी। शिव बाबा में भी तुम्हारी बुद्धि जाएगी और तुम्हारी बुद्धि यहाँ भी रूहानी धंधे में भी जाएगी, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला तो वहाँ का ही है। अभी इनमें आए हैं, शिव बाबा रहने वाले तो परम धाम के हैं और अभी ब्रह्मा के तन में आए हैं। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए राजा ही करते हैं, इसमें कोई चरित्र की बात नहीं है। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा, इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं है, क्योंकि राजकुमार बना राज विद्या सीखेगा ही, राजकुल में गुरुकुल में जाएगा ही और फिर वो राजा भी बनेगा ही। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऊंच से ऊंच तो एक बाप है। क्यों बाबा यहाँ चरित्र की बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बाबा के वैरायटी बच्चे हैं वो लौकिक के हिसाब से कोई राजकुमार राजकुमारी नहीं है, राज विद्या पढ़ने वाले भी नहीं हैं, पर फिर भी बाबा उनको ऐसी रूहानी पढ़ाई पढ़ाकर राजा बनने के लायक बना देते हैं। ये है जादू की बात, ये है समझ की बात, ये है चरित्र की बात। महिमा भी उनकी होती है, ये भी उनका परिचय देते हैं। ब्रह्मा बाबा भी हमेशा शिव बाबा का ही परिचय देते हैं। अगर वह कहे कि मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे ये अपने लिए कहते हैं। ये बातें तुम बच्चे समझते हो। भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते, वह तो एक ही निराकार परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में जाती है फिर नीचे भी आती है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर परम धाम में जाती है फिर नीचे भी आती है। पार्ट बजाने के लिए हम विशेष पार्टधारी हैं, विशेष आत्माएं हैं, कर्म योगी हैं, इस सृष्टि पर हैं तो विशेष पार्ट बजाना है। हमारा जन्म ही महान कार्यों के लिए, रूहानी सेवा के लिए हुआ है। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूं सेकंड में, देरी नहीं लगती है। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, कोई देख भी ना सके। आत्मा बहुत तीखी है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला, तुमने भी बाप को पहचाना और स्वर्ग के मालिक बने। टाइम तो नहीं लगता, फिर उसमें नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बच्चे तुम्हारे दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा परलौकिक। गाते भी हैं, क्या गाते हैं? गाते भी हैं, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। हम भारतवासियों को जब सुख था तो सिमरण नहीं करते थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। आत्मा में खाद पड़ती है तो डिग्री कम होती जाती है।
पर अब संगम युग के लिए बाबा क्या डायरेक्शन देते? संगम युग पर सुख है या दुख, हर घड़ी बाबा को याद करना है। सुख भी बाबा की याद में, बाबा के साथ ही सुख भासता है। और दुख है तो दुख समाप्त कराने वाला भी तो एक दुख भंजन, दुख हरता सुख करता शिव बाबा ही है। हर पल, हर घड़ी, हर श्वास बाबा के साथ, हर संबंध बाबा के साथ। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर 2 कला कम हो जाती है। कम पास होने के कारण राम के हाथ में धनुष बाण दिखाए हैं। बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा, ये एक निशानी दे दी है। यह सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा कहना ये पुकार का शब्द है। तुमको हे शब्द नहीं कहना है, बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़ी कहा है हे भगवान कहकर याद करो। अंतर्मुख हो मुझे याद करो। सिमरण भी नहीं करना। सिमरण भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। जाप भी नहीं, राम राम राम, ये जाप भी नहीं। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं, पकड़ लेते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, सब कुछ लेने के लिए तैयार होते हैं। छोटा बच्चा पापा पापा कहता रहता है, एकदम बुद्धि पापा में लग जाती है। ऐसी हमारी बुद्धि भी एक बाबा में लग जाए। खुद भी बाबा कहते देही अभिमानी बनो, दूसरों को भी बनाओ। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी। इसमें आते हैं, ब्रह्मा में आते तो भी देह अभिमान तो नहीं होता। कहते हमने लोन लिया है तुमको ज्ञान देने के लिए। मैं ये लोन लेता हूँ, ज्ञान सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूं? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ में जाता हूँ। मेरी गति मत ही न्यारी है। बाप इसमें आते हैं, ये भी कोई जानते नहीं। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। यह है बेहद का संन्यास। बेहद का संन्यास किया तो इसलिए लौकिक नाम बदल अलौकिक नाम दे दिया। तो ये हो गए प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। किसी के लिए ये फाइनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि ये बहुत अच्छा पुरुषार्थी है तो यही नंबर 1 है या यही नंबर 2 है। ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती क्योंकि बदलते रहते हैं, टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते तब रुद्र माला बनती है, फिर विष्णु की माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम सो पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का अर्थ भी बाबा समझाते हैं। अर्थ तो है ना, ओ माना आत्मा। फिर वही आत्मा कहती है हम सो
देवता बनते हैं। ओ माना आत्मा, मैं आत्मा ही पुरुषार्थ करके ब्राह्मण सो देवता बनती हूँ। वो लोग फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा हैं, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर सो देवता बनते हैं। ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, नहीं तो रॉन्ग हो जाता है। ज्ञान पूरा न होने के कारण अर्थ ही मुझा दिया है। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के मालिक तुम हो। विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। इस शरीर रूपी रचना के भी तुम मालिक हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है। जब तक बाबा पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के माध्यम बदल जाएं, साधन बदल जाएं, परंतु जब तक बाबा पढ़ा रहे हैं तब तक हमें पढ़ते रहना है। हमारा वायदा है, जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पीते रहेंगे। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती, ज्ञान क्या कहता। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जप तप किया, पैसा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को फिर बहुतों ने लूटा है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। फिर जरूर उनसे ही वापिस भी मिलना है। कर्म का विधान, कर्म का हिसाब यही है। जो लूट कर ले गए उन्हें फिर बाइज्जत देना भी पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते कोई भी कर्म करो बड़े ध्यान से करो, क्योंकि जो करोगे वही पाओगे भी। अभी देखो कितना दे रहे हैं धन वापिस, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना है। ये भी लेते रहते हैं। उन्होंने जितना लिया उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं वो हप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है भारत। यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं, तो वापिस तो देना पड़े ना। सबसे पहला मंदिर बना सोमनाथ का, जो राजा विक्रमादित्य ने बनाया, और मोहम्मद गजनवी ने लूटा। लेकिन बाबा कहते लौटाना तो जरूर पड़ेगा ही। समय पर देखो कैसे वापिस देते हैं। ये बातें तुम जानते हो, उनको थोड़ी पता है। विनाश किस समय आएगा, गवर्नमेंट भी ये बातें मानेगी नहीं। ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते ही रहते हैं और अब रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए, सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं करना है। फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में श्रीमत लेनी पड़े। डॉक्टर से तो पेशेंट को राय लेनी ही पड़े। तो शिव बाबा है अविनाशी सर्जन, और आत्मा इस समय महारोगी बन गई है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे हर कदम पर शिव बाबा सर्जन से राय लेते रहो।
उस प्रमाण करो तो जल्दी निरोगी बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। दूसरा, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे बच्चों को भी निरअहंकारी बनना है। वरदान। संगठित रूप में एक रस स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नगाड़ा बजाने वाले एवर रेडी भाव। कैसे विजय का नगाड़ा बजेगा? जब संगठित रूप में सबकी एक रस अवस्था हो जाएगी। विश्व में विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं, तब कहेंगे एवर रेडी। एक सेकंड में एक मत, एक रस स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी ये उंगली दिखाई है, जिस उंगली से कलयुगी पर्वत उठ जाता है। इसलिए संगठित रूप में एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। स्लोगन। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, यह भी आलस्य की निशानी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना, यह भी आलस्य की निशानी है। तो कभी भी आलस्य में नहीं आना है। ओम शांति। अच्छा, आज की कला विशेष कला है और वह कला है पालना करने की कला। जैसे किसान बीज बोता है तो केवल बीज बोकर छोड़ नहीं देता, उसकी पालना करने के लिए उसकी सिंचाई करता है, उसे जल उसे धूप भी देता है, समय प्रति समय उसमें खाद भी डालता है। जब उसमें फूल फल आ जाएं, पक्षियों से उसकी संभाल भी करता है। जब कभी उस पौधे या वृक्ष में कीड़े लग जाएं, तो उस पर कीटनाशक दवाई का भी इस्तेमाल करता है। हर प्रकार से उसकी पालना करता है। किसान को पालना का बहुत अच्छा अनुभव होता है। वैसे ही मनुष्य माता पिता के रूप में अपने बच्चे को जन्म देते हैं, परंतु केवल जन्म ही नहीं देते, जन्म के साथ साथ उनकी पूरी पालना करते हैं। उनका मानसिक बौद्धिक विकास हो, शरीर भी हष्ट पुष्ट हो, उनकी बुद्धि का भी विकास हो, एजुकेशन भी अच्छी हो, समाज में
वह समाज के साथ मिलजुल करके रहने की उसमें क्षमता है, वह भी ध्यान देते हैं। हर प्रकार की रस्म रिवाज उस बच्चे को सिखाते हैं, आदान प्रदान करना भी सिखाते हैं। हर प्रकार से उसे सशक्त बनने की पालना दिया करते हैं। वैसे जब हमारा अलौकिक जन्म हुआ तो हमें पालना का भी इंतजार होता है, और जब हम अनेकों को अलौकिक जन्म देने के स्वयं निमित्त बन गए तो हमें उनकी पालना का भी पूर्ण रूपेण ध्यान रखना है। जन्म देना अर्थात साप्ताहिक कोर्स करा देना, परंतु उस कोर्स के पश्चात उसके जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं से कैसे उसने छुटकारा पाना है। कभी भी वह विचलित ना हो, हलचल में न आए, सदा अपने आप को आगे बढ़ा सके, अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर सके, किसी भी बात से घबराए नहीं, ऐसा उनको तैयार करने की पालना देनी है। पालना के भिन्न भिन्न तरीके हैं। आज जो हम मुरली सुन रहे हैं, ये भी एक पालना का तरीका ही है। फोन हमारे पास साधन है, वो भी पालना का साधन है। यदि जीवन में अनेक प्रकार के लौकिक में समस्याएं आ जाएं, मान लीजिए परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिस पर वो आश्रित थे वह ही चले गए, कुछ भी तो हो सकता है। परंतु ऐसी परिस्थिति में ये पालना देना कि शिव बाबा परम परमेश्वर वो हमारा आत्मा का पति है, उस पति परमेश्वर से संबंध जुड़ा देना, उसकी तरफ झुकाव कर देना। यदि पुत्र है तो अनुसूया बन करके परमात्मा को ही पुत्र रूप में स्वीकार करा देना। श्री कृष्ण भी हमारे पुत्र रूप में है, शिव बाबा को हम अपना वारिस बना दें। भिन्न भिन्न युक्तियों के माध्यम से पालना दे, उन्हें शक्तिशाली बनाएं, परिस्थितियों से लड़ना सिखाएं, मजबूत बनाएं। वैसी यदि व्यापार में कोई घाटा आदि हो गया तो भी हम ऐसी पालना दें कि जितना बाबा ने हमें दिया है उसी में हमको संतुष्ट रहना है। ये संतुष्टता का उन्हें पाठ पढ़ाएं, कम खर्च वाला नशीन बनाएं, ऐसी युक्तियां बताएं, या किसी प्रकार से हम सहयोग दे सकते हैं वह दें। ये अलौकिक पालना। फिर जो बाबा के बच्चे बन गए उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हैं, हर एक की रुचि अपनी अपनी है। जैसे लौकिक में सब बच्चों की रुचि एक जैसी नहीं होती है, वैसे अलौकिक परिवार में भी सबकी रुचि एक जैसी नहीं होती है। उनके स्वभाव, उनके संस्कार, उनकी रुचि को देखते हुए उन्हें सेवा के लायक बनाना। मान लीजिए कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञान सुनना उतना प्रिय नहीं है, परंतु सेवा को बड़े प्यार से करते हैं, और वह भी जब इमरजेंसी टाइम होता है तब बहुत अच्छी सेवा करते हैं। सेवा करना अपना भाग्य समझते हैं।
उन्हें सेवा का अवसर देना, ये पालना है। यदि किसी बच्चे की रुचि पढ़ाई करने में ज्यादा है, मनन चिंतन में ज्यादा है, नई नई प्लानिंग करने में ज्यादा है, तो उस बच्चे को ऐसा कार्य दें जिसे नवीनता के लिए नए नए प्लान वो सोचे, उसे होमवर्क के रूप में दें, ये भी उसकी पालना है। उन्हें हम बड़ों के समीप लाएं, उन्हें मधुबन तक ले जाएं। जब बड़ों के भी वो समीप आते हैं तो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर उनके पांव जल्दी से पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनको मालूम है कि दीदी को भी पता है मेरे बारे में। वो हलचल में नहीं आते, कभी कमजोर नहीं पड़ते, कभी पीछे नहीं हटते। तो हमारी पालना ऐसी हो, जिसे जिस प्रकार की रुचि हो, जिसे स्कूल सेवा की रुचि हो उसे वह, जिसे पढ़ाई की रुचि हो उसमें वह, जिस प्रकार का शौक हो उसकी नब्ज को देखते हुए उसे सेवा के प्रति जागरूक रखना, पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करते रहना, उसकी अभिव्यक्ति करना। ऐसा भी नहीं कि स्नेह हमारे मन के अंदर है इसलिए हम स्नेह से आपकी पालना कर ही रहे हैं, मंद मंद कर रहे हैं, नहीं, परंतु जो स्नेह है, स्नेह के साथ सहयोग वो दिखाई देता है, सहानुभूति वो भी दिखाई दे, उसकी अभिव्यक्ति हो, ये पालना, जो दूसरों को भी ये महसूस हो कि ये हमारी संभाल कर रहे हैं, ये पग पग पर हमारे साथ में हैं, हम इस परिवार से अलग नहीं हैं और कभी अलग हो भी नहीं सकते हैं। ऐसी रूहानी पालना वो दे सकते हैं जो स्वयं भरपूर होते हैं, जिनका हाथ हमेशा देने वाली मुद्रा में होता है, जो केवल लेना ही जानते हैं, वो कभी पालना कर नहीं सकते। छोटे बच्चे या भिखारी हमेशा लेने का भाव रखते हैं तो पालना नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा अपने आप को छोटा बच्चा समझते हैं। पर कब तक हम छोटे बच्चे बने रहेंगे? बाबा कहते तुम तो पूर्वज हो, तुम तो देने वाले हो, तुम्हें तो पालना करनी है, तुम्हें पूरा विश्व देख रहा है। अब समय है रूहानी पालना करने का। इस समय पर रूहानी वाइब्रेशन, शुभ भावना, शुभ संकल्प, संगठित रूप के एक ही संकल्प, एक रस हमारी स्थिति, बेहद का वो प्यार, ऐसी शुभ भावना सच्चे दिल की सर्व आत्माओं के प्रति रखें। किसी भी प्रकार का जो हिसाब किताब है उसे भी एक्साइट कर दें और अपने कर्तव्य का पालन करें, अपनी पालना करें। बच्चा कैसा भी हो, कहना माने या ना माने, पर माता पिता हमेशा पालना करते रहते हैं। कभी कभी कुछ समय के लिए अपनी नजरों से दूर भी कर देते हैं, परंतु स्नेह की पालना कभी भी नहीं छोड़ते। वैसे हम बच्चों को भी ईश्वरीय पालना, रूहानी पालना सदैव करते रहना है। और जिसके अंदर ये संस्कार होंगे तब वही आत्माएं सूर्यवंशी विष्णुपुरी में राज्य घराने में आने की अधिकारी बनेगी। पालना के संस्कार हैं तो विष्णुपुरी में आएंगे, तो विष्णु के घराने के राज्य अधिकारी बनेंगे। तो इस कला का उपयोग करें और सबकी सेवा करके पालनहार बने। ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा के पास।
मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो।